SIR 2026। SIR का फर्स्ट फेज जो मैपिंग का प्रोसेस था वो हम में से बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब वही SIR का सेकेंड फेज 30 जून 2026 से शुरू हो रहा है और इसमें एन्यूमरेटर यानी BLOs आपके घर आएंगे, आपको एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। अब वो एन्यूमरेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, कौन सा कॉलम किसके लिए भरना है, ये हम आपको पूरे डिटेल में आप समझाएंगे ताकि हर एक इंडिविजुअल का फॉर्म भरने में आसानी हो। क्योंकि घर में जितने भी लोग हैं जो वोटर्स हैं उन सबको अपना फॉर्म भरना है। यानी किसी घर में 4 वोटर्स है, 5 वोटर्स है, 6 वोटर्स है, तो जितने भी वोटर्स है हर एक को ये फॉर्म भरना है। तो आज हम डिटेल तौर से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एन्यूमरेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी तरीके का एन्यूमरेशन फॉर्म होगा जो BLOs आपको घर ला कर देगा। लेकिन जो BLOs आपको ला के देंगे वो प्री प्रिंटेड फॉर्म होगा। तो हम ये एन्यूमरेशन फॉर्म को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम बात करते हैं ऊपर के हिस्से की, जहां पर 5 बॉक्स बना हुआ है। देख लीजिए आप ऊपर के हिस्से में जहां पर 5 बॉक्स बना हुआ है, यहां पर आपका पहले बॉक्स में आपका नाम, आपका एपिक नंबर और आपका एड्रेस प्री प्रिंटेड होगा। और सेकंड पार्ट में आपका सीरियल नंबर, आपका पार्ट नंबर, आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और आपका स्टेट यानी महाराष्ट्र स्टेट, ये भी प्री प्रिंटेड होगा, पहले से ही भरा होगा। उसके बाद में जो थर्ड बॉक्स है उसमें QR कोड होगा और जो फोर्थ बॉक्स है उसमें आपका फोटो होगा। यानी जो आपका वोटिंग कार्ड है या जो आपका यादी में जो फोटो है वो फोटोज वहां पर प्री प्रिंटेड होगा। यानी ये 5 बॉक्स में से 4 बॉक्स प्री प्रिंटेड होगा, पहले से ही भर के आएगा जो जो वोटर्स है उनका, जो लोगों ने मैपिंग किया है उनका। और जो लास्ट बॉक्स है उसमें आपको सिर्फ आपका करंट फोटो पेस्ट करना होगा। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट जो ऊपर के 5 बॉक्स का है ये आपको क्लियर हो गया। अब हम फॉर्म के सेकंड वाले हिस्से पे आते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आधार कार्ड लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर। अब हम इस कॉलम को कैसे, ये सेकंड कॉलम को कैसे भरना है, यहां पर आपको आपका करंट डिटेल भरना है। जो ये वाला कॉलम है सेकंड, यहां पर आपको जो भी वोटर्स जो फॉर्म भर रहा है, जो जिसका इस पर नाम जो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जिस बॉक्स में जिसका एपिक नंबर और जिसका नाम लिखा हुआ है वो अपना करंट डिटेल इस कॉलम में भरेगा। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ है, जहां पर पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। लेकिन कोई भी कॉलम आप सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे। मान लो आप फरवरी मंथ में पैदा हुए, 9 फरवरी को पैदा हुए हैं, तो 0902 और जो भी आपका ईयर रहेगा, तो आपको अगर आपका सिंगल डिजिट में डे और मंथ आता है तो आपको आगे 0 लिखना है। ओके, ये हो गया आपका बर्थ ऑफ डेट फिलिंग कॉलम का। दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड ऑप्शनल है, आप चाहो तो भरो, चाहो तो ना भरो, लेकिन आप अपना आधार कार्ड यहां पर लिखें। आधार कार्ड नंबर यहां पर आप जरूर फिलअप करें। और वो कैसा फिलअप करेंगे, जनरली लोग एक साथ में लिख देते हैं, लेकिन आप आधार कार्ड पे देखेंगे आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है। तो आप पहले की 4 डिजिट होती है ना, वो एक लिखेंगे, फिर बीच में थोड़ा गैप देंगे, फिर दूसरी 4 डिजिट लिखेंगे, फिर थोड़ा गैप देंगे, फिर तीसरा 4 डिजिट लिखेंगे। तो ऐसे चार नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 4 नंबर, आपका 12 डिजिट का ये आधार कार्ड हो गया। लेकिन हर 4 नंबर के बाद में थोड़ा थोड़ा गैप देके आपको लिखना होगा। दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट द आधार कार्ड नंबर। तीसरा है मोबाइल नंबर। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो चालू है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर आप सबमिट करेंगे वहां से आपको कभी कॉल आएगा तो वो नंबर आपका चालू होना चाहिए, ताकि जो भी कॉल, जो भी मैसेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आएगा वो आपकी जानकारी में आना चाहिए। तो इसीलिए जो आपका नंबर चालू है, बराए मेहरबानी वो नंबर वहां पर लिखें आप। अब आते हैं हम फादर्स नेम या गार्डियंस नेम, यानी जो भी आप फॉर्म भर रहा है जिसका लेफ्ट साइड कॉर्नर में ये बॉक्स में जिसका नाम है, उसके पिता का नाम, उसके बाप का नाम क्या है, वो पूरा नाम आप यहां पर लिखेंगे। और फिर उसके नीचे फादर या गार्डियंस एपिक नंबर यानी URB नंबर जो भी है, वो जो
वोटिंग आईडी कार्ड पे जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो नंबर होता है यूआरबी नंबर, उसे एपिक नंबर भी कहते हैं, वो आप नीचे लिखेंगे अगर अवेलेबल है तो। नहीं है तो आप वो कॉलम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर उसके नीचे मदर्स नेम, यानी जो कॉलम भर रहा है उसकी मां का नाम और नीचे उनका एपिक नंबर। फिर हम नीचे आते हैं स्पाउस नेम इफ एप्लीसिबल, यानी अगर जो भी लोग शादीशुदा है, तो अगर कोई आदमी भर रहा है और वो शादीशुदा है, वो मैरिड है, तो वो अपनी वाइफ का नाम लिखेगा और नीचे उनका एपिक नंबर लिखेगा। और अगर वाइफ भर रही है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी स्पाउस की जगह पे और नीचे उनका एपिक नंबर लिखेगी, याद रखना। और जो बच्चे शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो वो लोग ये दोनों कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब ये फॉर्म का दूसरा हिस्सा हमने भर दिया है जिसमें आपका वोटर्स का करंट डिटेल है। उम्मीद करता हूं कि सबको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो बराए मेहरबानी ये वीडियो को पॉज करके वो देख लेवे, तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं फॉर्म के निचले वाले हिस्से पर, यानी थर्ड हिस्से पर, लेफ्ट साइड का। आप देखेंगे वहां पर है डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रोज इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR, यानी अगर जो लोगों ने सेल्फ मैपिंग किया हुआ है, यानी जो लोगों ने मैपिंग किया हुआ है अपने ही नाम से, यानी 2002 की वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम था और करंट 2024 की वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम है, यानी उन्होंने अपने ही नाम से मैप किया था, तो वो लोग लेफ्ट साइड का कॉलम भरेंगे। ये फॉर्म के लेफ्ट साइड का कॉलम भरेंगे। कौन लोग? जो लोगों ने अपने ही नाम से मैपिंग किया, यानी ऐसे तमाम लोग जिनका 2002 की वोटिंग लिस्ट में नाम था और आज करंट वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम है, वो लोग लेफ्ट साइड का कॉलम भरेंगे। और जो लोगों ने अपने माँ बाप के साथ में या अपने दादा दादी के साथ में अपने आप को मैप किया है, ऐसे तमाम लोग राइट साइड का जो कॉलम है, राइट साइड का जो ये बना हुआ है, ये आप फिलअप करेंगे। अब वो कैसे फिलअप करना है हम बताते हैं। पहले हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड के कॉलम से, जहां पर अगर आपने 2002 की वोटिंग लिस्ट में आपका भी नाम था और आज करंट 2024 की वोटिंग लिस्ट में भी आपका नाम है, तो आप लेफ्ट साइड का कॉलम भरेंगे। वो कैसे भरेंगे? पहले आया इलेक्टोर्स नेम, यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे। नाम कैसा लिखेंगे ये याद, जिस तरीके से आपका नाम 2002-2003 की वोटिंग लिस्ट में है एज इट इज लिखेंगे। तो बहुत से लोग ये कोशिश करेंगे कि उनका नाम पहले गलत था, अब उन्होंने नाम में करेक्शन करा लिया है, तो वो आधार कार्ड के हिसाब से लिखेंगे। नहीं, ये कॉलम में आप लोग जो 2002-2003 की वोटिंग लिस्ट में जिस तरीके से आपका नाम था एज इट इज आप यहां पर लिखेंगे। और फिर नीचे आप अपना एपिक नंबर यानी यूआरबी नंबर लिखेंगे। नीचे है रिलेटिव्स नेम, यानी जो ये फॉर्म भर रहा है, जिसने ऊपर अपना नाम लिखा है, उसके पिता का नाम, उसके बाप का नाम यहां पर आएगा रिलेटिव नेम की जगह पे। और फिर नीचे है रिलेशनशिप, यानी इनकी और जो भर रहा है उनकी रिलेशनशिप क्या है, तो यहां पर लिखेंगे फादर। और फिर मान लो अगर कोई लेडीज फॉर्म भर रही है जो 2002 की वोटिंग लिस्ट में भी नाम था और करंट वोटिंग लिस्ट में भी उसका नाम था और वो 2002 में ऑलरेडी शादीशुदा थी, ऑलरेडी मैरिड थी, तो वो रिलेटिव नेम की जगह पे अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी और रिलेशनशिप की जगह पे अपना हस्बैंड, वहां पर फादर की जगह पे वहां पर हस्बैंड लिखेगी। ओके। डिस्ट्रिक्ट मतलब जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, वो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। स्टेट यानी महाराष्ट्र का ऐसा ही हो रहा है तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट लिखेंगे। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है एसी यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और उसका पार्ट नंबर और उसका सीरियल नंबर। एसी नेम यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम, यानी मान लो मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, यानी जो लोग जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं वो अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और उसका नंबर लिखेंगे। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कलवा मुमरा विधानसभा, आज के वक्त में 149 कलवा मुमरा विधानसभा है, लेकिन आप 2002 का भर रहे हैं, तो 2002 में ये बेलापुर विधानसभा थी।
तो ये जो एसी नेम है, यहां पर कलवा मुमरा के लोग बेलापुर विधानसभा लिखेंगे और नीचे एसी नंबर है, तो उस वक्त में 054 बेलापुर विधानसभा थी। आप ये देख सकते हैं, ये 2002 की कलवा मुमरा विधानसभा की वोटिंग लिस्ट है, तो उसमें आप देखेंगे 054 है और यहां पर आप देखेंगे बेलापुर विधानसभा लिखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में आता है पार्ट नंबर, यानी आपका यादी क्रमांक। तो 2002 में जो आपका पार्ट नंबर था, वही 2002 की लिस्ट में जब आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो वहां पर ये मेंशन किया रहेगा। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, जो लोग कलवा मुमरा में रहते हैं उनके लिए 0654 ये पार्ट नंबर रहेगा। तो ये सिर्फ कलवा मुमरा विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी का जो लोग जिस विधानसभा में रहते हैं, जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं, वहां का सबका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और आपका विधानसभा का नाम और नंबर अलग अलग होगा। तो बराए मेहरबानी 2002 की वोटिंग लिस्ट खोलकर आप चेक कर सकते हैं कि उस वक्त में, आज के वक्त में आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है और नंबर क्या है। लेकिन 2002 में या 2003 में, उस वक्त में आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या था और नंबर क्या था, वो आपको कहां से मिलेगा? आपको 2002 की वोटिंग लिस्ट से मिल जाएगा। वो आप क्रोम में जाके आप पूरी 2002 की वोटिंग लिस्ट डाउन करेंगे तो वहां पर आपको सर्च करके आपको मिल जाएगा कि आपका उस वक्त में आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम और नंबर क्या था। उसके बाद में सीरियल नंबर, यानी 2002 की वोटिंग लिस्ट में जहां पर आपका नाम है उसके आगे लेफ्ट साइड में जो सीरियल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो सीरियल नंबर होता है, तो आपके नाम के सामने जो नंबर रहेगा वो आपका सीरियल नंबर रहेगा। यानी ये वाला नंबर हर एक का अलग अलग होगा, क्योंकि जो जो जिस तरीके से यादी पे जिसका नाम है, जिस पोजीशन पे है, तो उसके नाम के सामने का सीरियल नंबर वो उसका सीरियल नंबर होगा, वो आपको यहां पर लिखना होगा ये सीरियल नंबर की जगह पे। तो ये लेफ्ट साइड का जो पूरा कॉलम है, ये कौन भरेगा? 2002 में जिसका नाम था और आज 2024 में भी उसी का नाम है, उसने अपने नाम के साथ ही मैपिंग किया है, वो तमाम लोग, ऐसे सभी लोग लेफ्ट साइड का कॉलम भरेंगे। एम आई क्लियर? अब हम आते हैं राइट साइड कॉलम की तरफ। तो जो लोगों ने, ऐसे सभी लोगों ने, जिन लोगों ने अपने माँ बाप के साथ में या अपने दादा दादी के साथ में, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ में अपनी मैपिंग किया है, ऐसे सभी लोगों को राइट साइड का कॉलम भरना है, ये वाला। ओके, सबसे पहला है नाम। यहां पर किसका नाम लिखेंगे? आपने जिसके साथ में मैप किया है। अगर आपने आपके पिता के साथ में, आपके बाप के साथ में, या अपनी माँ के साथ में, या अपने दादा दादी के नाम से जिसके नाम के साथ में आपने अपना मैपिंग किया है, उनका नाम यहां पर लिखेंगे आप, और उनका नीचे एपिक नंबर अगर मौजूद है और अवेलेबल है तो लिखेंगे, नहीं तो ये कॉलम आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अभी रिलेटिव्स नेम, यानी जिनका नाम आपने भरा है उनके पिता का नाम, आपने आपके बाप का नाम भरा है तो उनके बाप का नाम, यानी आपके दादा का नाम होगा यहां पर नीचे रिलेटिव नेम की जगह पर। और फिर रिलेशनशिप क्या है? तो अगर आपने मां के साथ में किया है तो मदर, बाप के साथ में किया है तो फादर, और अगर आपने आपके दादा दादी के साथ में किया है तो वहां पर आएगा ग्रैंड पेरेंट। समझ में आ गया आपको? और फिर वही लास्ट में एसी नंबर, यानी एसी नंबर और फिर पार्ट नंबर वो सेम रहेगा, जो लेफ्ट साइड में भरा है आपने वो भी राइट साइड में रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स यही 2002 में भी यही थे तो सेम यादी में, अगर आपके पेरेंट्स मान लो उस वक्त में गांव में थे 2002 में, 2003 में, और आपने उनके नाम के साथ में मैप किया है, तो फिर ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर वहां का होगा, पार्ट नंबर उस यादी का होगा, फिर सीरियल नंबर उस यादी में से जहां पर आपके माता पिता का नाम है उनके सामने का होगा। तो फिर डिस्ट्रिक्ट भी वही होगी और स्टेट भी वो होगी जहां से वो बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ये फॉर्म भरेंगे।
ये फॉर्म भरने के बाद में आप नीचे अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना होगा, और अगर साइन आप कर सकते हैं तो आपको यहां पर अपनी साइन करनी होगी, और फिर नीचे लास्ट में BLO साइन करेगा। आपका फॉर्म भरने के बाद में, चेक करने के बाद में BLO साइन करेगा। और अगर मान लो आपकी फैमिली में से कोई लोग यहां पर मौजूद नहीं है, दूसरे स्टेट में जॉब पे हैं, या कोई अब्रॉड वर्किंग कर रहे हैं, यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं और यहां पर वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम है, तो ऐसे लोग का भी फॉर्म आप भर सकते हैं और उनकी जगह पे, उनके बिहाफ पे आप नीचे साइन भी कर सकते हैं। और एक बात, कुछ लोग घर में ऐसे होंगे जिनकी 18 साल उम्र हो गई है लेकिन अब तक उन्होंने नाम एनरोल नहीं किया है, तो वो भी ऐसे तमाम लोग फॉर्म नंबर 6 भर के या आपके इस फॉर्म के साथ में BLO को सबमिट कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये भी एक दिया हुआ है कि कुछ लोग अभी ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, 3-4 महीना और बाकी है, ऐसे लोग भी एडवांस में अपना फॉर्म नंबर 6 भर के अपने इस एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ में BLO को सबमिट कर सकते हैं। तो उनका नाम तो फिलहाल ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन जब भी उनकी उम्र 18 साल हो जाएगी उनका नाम ऑटोमेटिकली उनका एनरोल कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, आप सबको मालूम पड़ गया है और आसानी के साथ में आप भर सकेंगे। ये जो फॉर्म आएगा, जैसे हमने आपसे कहा, वो पहले से ही भरा होगा, ऊपर का कॉलम प्री फिल्ड होगा। तो अगर आपने किसी कारण किसी वर्ष उसमें गलती हो गई और आपने कैंसिलेशन कर दिया तो BLO आपको दूसरा फॉर्म नहीं दे सकेगा। तो इसीलिए जो एन्यूमरेटर आपको फॉर्म देगा उसकी कॉपी निकालकर पहले आप भरकर प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपको लगे, एक राइट सोर्स से आप कंफर्म कर लीजिए, जब आपको लगे कि यह परफेक्टली फिल हो चुका है, फिर वो आप फाइनल फिलअप करके एन्यूमरेटर को सौंप दीजिए और फिर एक कॉपी उनको दीजिए और एक कॉपी एक्नॉलेजमेंट करके ले लीजिए। ये पूरा प्रोसेस था फॉर्म फिलिंग का। हम आगे फिर नोटिस किस तरीके से आएगी और किसको आएगी, ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर किसी को नोटिस इशू से, मैपिंग रॉन्ग होने की वजह से किस किस को नोटिस आ सकती है, इस ताल्लुक से वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके दूसरा वीडियो है वो आप देख लेना, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा।